मृत्यु हमारे जीवन की सच्चाई है। हमारे पहले वक्तव्य को मान लें तो सच्चाई को स्वीकार करने के बाद इससे जीतने का उपाय की खोज करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे कर्म। शास्त्रों के अनुसार भाग्य में जो लिखा है उसको मनुष्य अपने कर्मों से बदल सकता है, लेकिन मृत्यु फिर भी अटल है। हमारे महान ग्रंथ रामायण में और गीता में भी कर्म की बात कही गई है। कर्म को ही प्राथमिकता दी गई है। भगवान राम चाहते तो उन्हें रावण से युद्ध के पहले इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती। वे पल भर में रावण को पराजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कर्म को प्राथमिकता दी। वहीं भगवान श्री कृष्ण चाहते तो बिना युद्ध किए भी पांडव जीत जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां सभी को कर्म करना ही पड़ा। भाग्य में भले ही बाधाएं लिखी हों, लेकिन कर्म से आप उन बाधाओं को पार कर सकते हैं। कर्म करते रहने से और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से हमारे मन में जो मृत्यु का खौफ, डर बैठा हुआ है, वह काफी हद तक कम हो सकता है। जरा सोचिए, एक बीमार माँ के गर्भ में बच्चा है। वह अपने बच्चे के लिए सपने देखती है। मेरा बच्चा प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा और पूरी तरह से स्वस्थ होगा। लेकिन यदि वह माँ अपने वर्तमान स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे और केवल भविष्य के सपनों में खो जाए, तो वह बच्चा भी बीमार व कमजोर होगा। उसको बच्चे को स्वस्थ रखना है तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन संभावनाओं और अवसरों का खेल है। जैसे क्रिकेट में केवल टॉस हारने का यह मतलब कदापि नहीं कि आप मैच हार गए, और टॉस जीतने का मतलब यह नहीं कि आप मैच जीत गए। मैच जीतने के लिए पूरी टीम को कर्म करना पड़ेगा। हमारा भाग्य चाहे जैसा भी हो, हमारे कर्म और विचार उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। एक कहानी के रूप में बात करते हैं। कहानी है दो भाइयों की। बड़ा भाई धार्मिक विचारों वाला था। हर समय परोपकार के काम में लगा रहता था। छोटा भाई बड़ा अध्यास प्रवृत्ति का था। एक दिन बड़ा भाई घर जा रहा था। एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। वह काफी घायल हो गया। जब छोटे भाई को पता लगा, उसी समय उसकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। वह तुरंत बड़े भाई को अस्पताल ले गया और अच्छा इलाज करवाया। अब छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, आप इतना धर्म कर्म करते हो, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो गया, और मैं सारा दिन मौज मस्ती करता हूँ, फिर भी मेरी लॉटरी लग गई। क्यों ना हम किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं। दोनों भाई अपनी अपनी जन्म कुंडली लेकर एक महान ज्योतिषी के पास पहुंचे। पहले बड़े भाई की कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने फेंक कर मारी, किस मनहूस आदमी की कुंडली दिखा रहे हो, इसको तो अब तक मर जाना चाहिए था। फिर दूसरे भाई की दिखाई, इसको तो अब तक मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। अगर आप इसे जानते हो तो मेरे को भी मिलवाना। फिर दोनों भाइयों ने ज्योतिषी को सारी बात बताई, दुर्घटना से लेकर 10 लाख रुपए वाली लॉटरी की। फिर ज्योतिषी ने उनको बताया, यह सब आपके कर्म ही हैं। जिसको अभी तक मर जाना चाहिए था, उसकी दुर्घटना में भी बचाव हो गया, और यह भी कर्म ही था। जिसको मुख्यमंत्री बनना था, वह 10 लाख तक ही सीमित रह गया। अर्थात हमारे कर्म ही हैं जिससे हम अपनी मृत्यु को आगे सरका सकते हैं। कर्म ही है जिससे हम मृत्यु का डर खत्म कर सकते हैं, जो अटल है।